सेविका पर जमीन दलाली का आरोप प्रत्यारोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले जमीन की दलाली का आरोप लगने के बाद सेविका ने अपना पक्ष रखते हुए आरोप को बेबुनियाद बताया था, जिसके बाद जमीन पर मालिकाना हक पेश करते हुए जमीन के तमाम दस्तावेज लिए सामने आए अशफाक ने एक एक कर कागजात दिखाए। अशफाक का कहना है कि जिस जमीन को उन्होंने वाजिद से खरीदा है उस पर दूर दूर तक आंगनबाड़ी सेविका सबिस्ता अंजुम का कोई लेना देना नहीं है। वो जबरन दलाली करते हुए जमीन कब्जा करना चाहती है, जबकि इस जमीन पर जनता दरबार में भी फैसला अशफाक के हक में आने के दस्तावेज हैं। अशफाक ने बताया कि 84 डिसमिल जमीन उन्होंने वाजिद की बेटी के पुत्र से खरीदी थी, जिसके बाद उस जमीन पर वो खेती बाड़ी कर रहे थे, लेकिन आंगनबाड़ी की सेविका सबिस्ता अंजुम आकर उस जमीन को कब्जा करना चाहती थी और रंगदारी मांगती थी। जब मामला के नगर अंचलाधिकारी के समक्ष पहुंचा तो जनता दरबार में कागजात के साथ आने के लिए बोला गया। जनता दरबार में कागजात के आधार पर फैसला अशफाक के हक में आया। इसके बाद भी सबिस्ता दबंगई दिखाते हुए जबरन काम रोकने का प्रयास करती है और मीडिया के माध्यम से खुद को सही साबित करने का झूठा दावा करती है। दरअसल के नगर प्रखंड के बेगमपुर गांव में 84 डिसमिल जमीन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। चला आ रहा है वो ज़मीन हम खरीदे हुए हैं, वो ज़मीन मेरा ज़मीन है। सबिस्ता अंजुम जो है, जो बयान दिया है आपका मीडिया में, वो मेरा खुद का ज़मीन है, ज़मीन उसका नहीं है। और उनका पति का नाम मोहम्मद मुस्तकीम है और उनका ससुर का नाम तस्लीम है और उनका ददिया ससुर का नाम माजिद है। और ये ज़मीन हम वाजिद का पुत्री से लिए हुए हैं, उनका लड़के सबसे। और बताइए वो ज़मीन का दलाली नहीं कर रही तो और क्या कर रही है? अच्छा, आपके पास क्या ज़मीन के कागजात वगैरह हैं कुछ? जी, उनका खतियान है। ये खतियान देखा जाए वाजिद अली के नाम से है और माजिद कहीं पे भी नहीं है। खता 219 खेसरा 18 रकबा 2 एकड़ 64 डिसमिल का है यहाँ पे देखा जाए, और इसमें माजिद कहीं नहीं है। तो वो क्यों फिर अपना दावा कर रही है? वो दलाली करती है ज़मीन का। अच्छा जी। करती क्या है वो पेशे से? वो पेशे से आंगनबाड़ी का सेविका है। सेविका है जी। अच्छा, और वो ज़मीन उनका नहीं है? जी नहीं, उनका ज़मीन नहीं है। अच्छा, इसे लेकर मामला कोर्ट वगैरह में गया है क्या, सीओ वगैरह के पास? हाँ, सीओ वगैरह के पास गया, जनता दरबार लगा। जनता दरबार में जो है 2-3 महीना समय लिया। 2-3 महीने के बाद जनता दरबार से भी हमको सीओ का पूरा लिखित मिला। क्या आया है जनता दरबार से नोटिस आपकी तरफ? वो मेरा पक्ष में दिया है। आपके पक्ष में? जी। अभी जमीन में क्या विवाद होता है जब आप जाते हैं? नहीं, कोई विवाद है। हम दोस्त जब से ज़मीन लिए हैं नापी टापी करा करके अपना जोत आबाद में मेरा है। जब भी हम फसल निकाल के लाते हैं तब ये 10-20 आदमी लेके पहुंच जाते हैं, रंगदारी मांगते हैं। रंगदारी भी मांगा? जी, रंगदारी मांगते हैं कि तुम रंगदारी दो, फूफी का सबका ज़मीन था, हम लेते, तुम क्यों लिया? यही सब परेशान किया जा रहा है। खानदान से आपने ज़मीन खरीदी है? जी, उनका फूफी का लड़का से खरीदे हैं। उनके फूफी के लड़का से खरीदे हैं, इसलिए उनको दिक्कत आ रही है? उनको दिक्कत आ रही है कि तुम क्यों लिया, हम लेते। कितना ज़मीन है टोटल? टोटल प्लॉट में 2 एकड़ 64 डिसमिल है, जिसमें कि हम 84 डिसमिल लिए हैं। मेरा दखल कब्जा है, सब कुछ है। और मोहसिन भी उसमें से 40 डिसमिल लिया है, वो उनका भी अलग है। मोहसिन कौन है? मोहसिन वो वाजिद अली का पोता है, यानी कि जो वो भी फूफी से लिए हुए हैं। जो सबिस्ता है उनका वो कौन हुआ? उनका कोई नहीं है, समाज का यानी कि देवर लगता है। अच्छा, मतलब ज़मीन सबिस्ता की नहीं है वो? जी नहीं, अपना कब्जा बता रही है। जी जी जी, औरत होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाह रही है वो। अच्छा, कभी ये बताइए, पुलिस वगैरह आप लोग को रोकने के लिए आया है? नहीं, हमको तो रोकने के लिए नहीं आया है। घर बनाने नहीं दिया जाता है वहाँ पर? नहीं, घर उर बनाने दिया, जोत आबाद सब कुछ कर रहे हैं हम। अच्छा, ऐसा कहीं कुछ नहीं आया है। रोक टोक करता है वो लोग? हाँ, वो सब परेशान कर रहा था। प्रशासन की तरफ से कोई रोक टोक नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई रोक। क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं कि इस तरह से प्रशासन के द्वारा जांच करके हमको सब ठीक किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है। ज़मीन किससे लिए थे आप? ज़मीन वो सुबेदा का लड़के से लिए।